हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आगाज़ करते हैं मैच डे 8 का, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे का है, जो कि प्रीमैच स्टेडियम कोलंबो के अंदर है। जिस तरीके से अभी देख रहे हो, इस तरीके की कंडीशन होती है वैसे यहाँ पे। और अदरवाइज़ अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये श्रीलंका और आयरलैंड के पहले मैच के पीछे से कंडीशन है। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि फ्रेशली कंडीशन है और अच्छी खासी कंडीशन में थी। इसी तरीके से पिच की रिपोर्ट की अगर आप देखो तो ट्रेडिशनली स्लो सरफेस है और बैटिंग को पहले इनिंग में ज़्यादा फ़ायदा देती है यहाँ पे। और एवरेज इनिंग जो है वो 155-65 तक की जाती है यहाँ पे। और चेज पॉसिबल अगर देखा जाए 150-165 तक पॉसिबिलिटी, 175 थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है, मुश्किल नामुमकिन हो जाता है। और टॉस सॉल्यूशन देखो तो जिम्बाब्वे के लिए बॉलिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है। जिस तरीके से बॉलिंग कैलिबर है, ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में फंसा सकता है। तो 160 तक तो एक जो थोड़ा सा चांसेस बन सकता है कि इफेक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग में भी उसमें चांसेस है। क्योंकि देखा जाए तो जिम्बाब्वे बॉलिंग में फंसा भी सकता है, ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग में बजा भी सकता है। तो ये दो एक पहलू हैं आपके पास, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जिम्बाब्वे कोशिश करे कि बैटिंग करे, दो जो भी टॉस जीते वो बैटिंग करे और 165 प्लस टारगेट दे, तो उसके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि पहली इनिंग में बैटिंग को आपको फिर भी थोड़ी प्रमोट मिलता है, लेकिन अभी जो तीसरी जो मैच होगा तो थोड़ी सी कंडीशन आपको पहली इनिंग में स्लो हो सकती है, दूसरी इनिंग में आपको फिर भी ड्यू के थोड़े से चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये 29 डिग्री का वेदर है, जो कि यहाँ पे जो अच्छा खासा बल्कि 32 डिग्री का वेदर है, जो कि 29 तो सुबह के टाइम ही होता है यहाँ पे। और तकरीबन जो कि आपका जो दूसरी इनिंग होगी उसमें फिर भी 32 तक आपका या 30-31 तक हो जाता है। तो उसमें फिर आपकी भी ज़्यादा जो है वो बॉलिंग के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि दिन का टाइम है। और सबसे बड़ी बात, 75% बारिश के भी चांसेस हैं। तो उसमें अगर बारिश अगर होती तो जिम्बाब्वे के लिए एक सबसे अच्छी फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया खत्ते चढ़ गई तो वो जिम्बाब्वे के लिए बैड डे भी साबित हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर स्क्वाड पे देखो तो मिचेल मार्श तो बाहर हो गए इंजरी की वजह से। ट्रेविस हेड ओपन करेंगे, कैप्टनसी इनके आप में है। और इंग्लिश होंगे कैमरन ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड या कूपर गोनोली में से कोई एक खेले। रेंशो होगा लाजमी, एजेम्पा, एलिस, जावियर बार्लेट, कुनेमानी, डिवाइस में से कोई एक होगा। तो मेरे ख्याल से मुझे कुनेमानी ज़्यादा ऑप्शनेबल लग रहा है, क्योंकि स्पिन कंडीशन है। तो बार्लेट और एलिस फिर भी दो फास्ट ऑप्शन है। तो और पार्ट टाइम में इनके पास स्टोइनिस और ग्रीन का भी है, तो ज़्यादातर ये डिवाइस स्पिन नहीं जाएंगे, तो ये स्पिन पे ज़्यादा कर सकते हैं कैरी। और अगर जिम्बाब्वे का स्क्वाड देखा जाए, सिकंदर रजा है ब्रियान बेनिट है, रियान बर्ल, मारूमानी है, क्लीमन डांडे, आपका भी ब्रेव एवान, नागारवा है, क्रीमर है। और मुजरबानी होगा यहाँ पे, मापूसा तो मुश्किल है। और देखा जाए जिम्बाब्वे का, क्योंकि ब्रेंडन टेलर का इशू आया है, इंजरी अगर कल रिकवर हो गया तो वो खेल लेगा, वरना अदरवाइज मंदांडे ही होगा। तो एक ये बैटिंग का थोड़ा सा ही लूफॉल्स आ गया है, वरना ब्रेंडन टेलर से बैटर इनके इनिंग को लेके चलने का एंकर करने वाला बैट्समैन कोई है नहीं इनके पास। और बॉलिंग में बैटिंग में अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की डेप्थ थोड़ी अच्छी है, क्योंकि हेड है इनके पास। अगर मैं जब देखा जाए तो ग्रीन को ही ओपनिंग कर रहा हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इंग्लिश भी एक अच्छा ऑप्शन आ रहा है फास्ट को जिस तरीके से कैरी करता है। तो ये भी अच्छी साइनिंग है ग्रीन को 1 डाउन रखा 30 खेलने के लिए। स्टोइनिस को आप ऊपर रखो, 2 डाउन प्रमोट करो, फिर आप रेंशो को लिया हो, फिर आप मैक्सवेल को रखो, मैक्सवेल को एंड के लिए रखो, डेथ ओवर के लिए, वरना आप ऊपर भेज दो तो पीछे भी कोई बचता नहीं है। तो भी जो ऊपर खेलने वाले हैं वो नीचे आके भी उनके ऊपर भी सारा बर्डन आए। तो ज़रूरी नहीं कि वो रोज़ ही मतलब ये स्टोइनिस जैसी इनिंग आपको खेल के देना है। तो ये एक बॉलिंग में अगर देखा जाए, बार्लेट थोड़े रन रोकने में आपको मदद दे सकता है। एलिस जिस तरीके से स्लोवर पावर प्ले में जो एक नया ट्रेंड निकला है श्रीलंकन कंडीशन में, चमीरा को देख के एलिस ने जिस तरीके से स्टार्टिंग किया, तो ये अच्छा साइन दे सकता है कुनेमान। और आपका अच्छा ऑप्शन है मैक्सवेल, ये दो। और साइड की आपकी वेरिएशन है, सैम्प आपके पास मैन विकेट टेकर है। और इसी तरीके से जिम्बाब्वे के पास पार्ट टाइम में सिकंदर रजा और आपका
वेलिंगटन मसागज, ये 2 साइड की वेरिएशन आपके पास, नागारवा और मुजरबानी और ब्रेडिवान 3 पार्ट और पावर प्ले के स्पेशलिस्ट पे देखा जाए तो क्रीमर अगर खेलता है मसागज जगह जगह तो वो पावर प्ले का ये एक एक्सपीरियंस बॉलिंग का एक ऑप्शन है। तो ये देखा जाए तो बॉलिंग पावर प्ले में और मिडिल ओवर तक फिर भी बेहतर है जिम्बाब्वे की, और बॉलिंग बराबर आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बैंडिट और मारूमानी फिर भी अच्छी मोमेंटम में चल रहे हैं। और अगर कोई भी अगर एक चौक कर जाता है नीचे तो फिर सारा बर्डन फिर आपका रियान बर्ल या सिकंदर रजा मंडांडे इनके ऊपर आ जाएगा। इस सिकंदर रजा ही एक इनके पास एक और बर्ल ऑप्शन है जो इनको ले जा सकते हैं, वरना अदरवाइज अगर ये 3 4 या 5 विकेट भी अगर जिम्बाब्वे की शुरू में गिर गई तो जिम्बाब्वे इजीली ऑल आउट का कंसर्न बन सकता है, चांसेस बन सकते हैं। तो ये एक तो इसीलिए फिर भी हम 60-70% ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएंगे क्योंकि उनके पास बॉलिंग तो बराबर है जिम्बाब्वे से, लेकिन बैटिंग की डेप्थ और पार्ट टाइम और ऑलराउंडर जो कैटेगरी है वो ज़्यादा है। तो ये था। इसी तरीके से अगर आप यूएई और कनाडा का है MI चिम्बरन स्टेडियम चेन्नई के अंदर है दिन, और जिस तरीके से आप ये देख बल्कि अरुण जेटली के अंदर है, यूएई और कनाडा का जो मैच आप देख रहे हो अरुण जेटली के अंदर है। इस तरीके से आप ये पिच की कंडीशन देख रहे हो, इस तरीके की कैलिबर की होती है। और फिर आप जी जिस तरीके से जिम्बाब्वे और नामीबिया और नेदरलैंड का ही देख रहे हो, इस तरीके की बिहेवियर होता है स्टार्टिंग की। और जिस तरीके से यूज़ होगी जो तीसरा मैच होगा तो उसमें थोड़ी सी हार्ट जो है वो बाउंस थोड़ी सी कम हो सकती है, ड्यू फैक्टर आपका आ सकता है क्योंकि दूसरी इनिंग में, क्योंकि पहली इनिंग में आपको फिर भी पॉसिबल है कि बैटिंग को थोड़ा सा फ़ायदा दे दे, बॉलिंग आपका दूसरी इनिंग में थोड़ा कम ही हो क्योंकि ड्यू फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से वेदर चल रहा भी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पिच की पहले रिपोर्ट आप देख रहे हैं। और क्योंकि अभी और सी लो गई है 150-160 तक पहली इनिंग का एवरेज चली गई है, यानी 155 से 65 से यानी 5 से 10 रन की शॉर्टेज हो गई, स्लोली हो गई थोड़ी सी ट्रेडिशनली। और अब स्पिनर्स को ज़्यादा बेनिफिट देने लगेगा, हार्ड से स्लोवर हो गई क्योंकि पहली से 1-2 मैच में फिर भी आपका हार्ड कंडीशन होती है तो उसमें आपका फिर भी बैटिंग का पहली इनिंग में चांस दे देता है, 4 चीज़ में भी थोड़ी सी मदद दे देता है। और जिस तरीके से चल रहा है और इसमें आप देखा जाए तो इसमें ये सबसे जो मेजरली जो इशू जो आ रहा है वो वेदर का आ रहा है क्योंकि वेदर जिस तरीके से चल रहा है यहाँ पे दिल्ली में वो 25 डिग्री का वेदर चल रहा है जो कि अच्छी खासी ड्यू का फैक्टर बन सकता है दूसरी इनिंग में, और 23 से 22 डिग्री तक भी जाता है तो जिसके सबब पिच थोड़ी सी नमी आ जाती है और नमी की वजह से पिच में बैटिंग का ड्यू फैक्टर का एक अच्छा चांसेस बना के दे रहा होता है, तो कैरी दे रहा होता है। तो इससे वजह से चेज पॉसिबिलिटी आपकी अब जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी, 145 से 60 तक चली जाएगा। पहले 65 से 70 तक थी तो 10 से 15 रन का फ़र्क आया अभी, और जो नॉट पॉसिबल है वो 170 बनना यहाँ पे 180 185 प्लस होता, तो ये थोड़ा सा फ़र्क आया। और टॉस सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो बैटिंग लेना ज़्यादा प्रीफर होगी, जो बॉलिंग लेगी उसके लिए जो डिपेंड करता है कि टीम कंडीशन जैसी, अगर कैंडिडेट जैसी जिसमें है टीम तो उसमें बैटिंग का पहला यूएई को फर्स्ट बॉलिंग में एक बेनिफिट दे सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बॉलिंग ही लेना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। उसकी वजह ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया चीज़ अब थोड़ा सा पॉसिबल आ सकता है दूसरी इनिंग में, क्योंकि दिन का दोपहर का मैच है तो शाम तक हो ही जाएगी, तो जब तक ड्यू फैक्टर के कंसर्न बन जाएंगे तो जिसमें अच्छा खासा फ़ायदा दे सकता है। तो ये एक मैंने आपको बताया ऑप्शन। इसी तरीके से स्क्वाड पर अगर आप नज़र रखो
और नवनीत डालीवाल है, युवराज चामड़ा, निकलस कीर्तन, दिलप्रीत बाजवा, हर्ष ठाकर, श्रेयस मोहबा, साद बिन जफर, हेलीगर, फिर शिवम शर्मा, कलीम समा, हर्ष पटेल। फिर यूएई का देखो तो मोहम्मद वसीम है, मयंक कुमार, अली शान शराफू, आर्यन शर्मा, परशार, मोहम्मद फारूक जो है, जुनेद सिद्दीकी, हैदर अली, जवादुल्ला अरफान। अब देखा जाए धालीवाल मिडिल ऑर्डर में एंकर करने वाला ऑप्शन है, ठाकर इनिंग को 30 कैरी करने वाला, मोवा विकेट कीपर है, थोड़ा बहुत सपोर्टिव आपको रोल दे सकता है, दिलप्रीत बाजवा आपका सबसे बेहतरीन पावर प्ले का एक कैंडिडेट है, और कीर्तन आपका तो तेज खेलने वाला है, तो बैटिंग में ऑप्शन ही ऑप्शन है। बॉलिंग में देखा जाए कलीम सना, साद बिन जफर अच्छा है, हेलीगर जिस तरीके से पावर प्ले में हिलाता है तेज, इसका भी एक अच्छा ऑप्शन आ सकता है। यूएई का देखो तो शराफू और वसीम के अलावा दो एक तो तगड़े बैटर हैं जिनका मैंने आपको मैच से पहले भी बताया था, जैसा इन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेले थे। और अगर देखा जाए बॉलिंग में जुनेद सिद्दीकी इनके बाद एक अच्छा और स्पिन ऑप्शन है, अदरवाइज गिवन डे पर पिट भी जाते हैं। तो अगर देखा जाए कैनेडा का स्क्वाड फिर भी डेप्थ फिर भी अच्छी है, क्योंकि इनके पास बैटिंग क्वालिटी है, बॉलिंग थोड़ी सी बेहतर है यूएई से। यूएई थोड़ा सा डिपेंडेंट है दो बैटर्स के ऊपर, और जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था कि 20-30 रन अगर बनाने लगते हैं, कहीं अगर 1-2-3 विकेट एक साथ गिर जाती है, चौक भी कर जाते हैं, 70-80 तक भी चांसेस बन जाते हैं ऑल आउट के। तो ये एक मैंने आपको बताया, तो इसीलिए फिर भी मैं कैनेडा के साथ ही जाऊँगा 70 से 80%, क्योंकि मेरे को श्योर है, क्योंकि कैनेडा की क्वालिटी है और कैनेडा कहीं ना कहीं फंसा सकती है, और बॉलिंग भी है बैटिंग भी दोनों है। इसी तरीके से तीसरे मैच पर आ जाओ तो नेदरलैंड वर्सेस यूएसए का है, जो कि एमएल चिम्बरन स्टेट चेन्नई के अंदर है। और इस तरीके से अभी देखो इस तरीके की कंडीशन होती है, दो तरफा आपको ये दिखाया है। इस तरीके से भी हमें अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की फ्रेशली कंडीशन दी है, फ्रेश कंडीशन थी। और जिस तरीके से फिर आप न्यूजीलैंड और यूएई का आपने देखा था, तो डिपेंड करता है ये, जैसे कि आप ये देख रहे हो ये थोड़ी सी यूजेबल आ रही है आपको कंडीशन, और लेकिन बैटिंग को फिर भी पहली इनिंग में थोड़ा सूटेबल देगी, दूसरी इनिंग में थोड़ा स्लो हो सकता है। रात का टाइम है, थोड़ा आपको ड्यू फैक्टर तो कम ही होंगे, क्योंकि उसका रीज़न मैं भी आपको बता देता हूँ क्यों। पहले तो हम पीछे रिपोर्ट पर आ जाए। पीछे रिपोर्ट जो है वो 150-160 तक जा सकती है, क्योंकि एसोसिएट नेशन है, तो इनके मुताबिक जो है वो इतने रन से फर्स्ट इनिंग में एवरेज आ सकते हैं, और पीछे इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे और 175-160 तक पॉसिबिलिटी हो गई, और 170 तक नॉट इम्पॉसिबल है, क्योंकि न्यूजीलैंड तो नहीं है कि बना ले, हल्की टीम है, तो थोड़ा डिपेंड करता है यहाँ पे। और टॉस सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो बैटिंग को पहली वाली को ज़्यादा फायदा होगा, 160 प्लस डिफेंड फिर भी पॉसिबिलिटी है। और इसी तरीके से और इससे नीचे होगा तो उसमें ड्यू फैक्टर भी थोड़ा आ सकता है स्लो कंडीशन में, तो उसमें दूसरी इनिंग में भी तो बैटिंग को फ़ायदा दे सकते। तो देखा जाए तो बैलेंस हो गई है, डिपेंड करता है सिनेरियो के। अगर पहली बैटिंग ले रहे हो तो 160 प्लस करो तो डिफेंडेबल है, वरना अगर आप अगर पहली बॉलिंग कर रहे हो तो उसमें आपको भी चाहिए कि 145-150 तक टारगेट पाए, ताकि उसको चेज़ करने में पॉसिबिलिटी ईजीली हो। तो इसी तरीके से स्क्वाड पर अगर देखो यूएसए का तो सत्ती साइटीज मौका माला है, एंड्रियस घोष, मोनांग पटेल, मिलिंद कुमार, शयान जहांगीर, हरमीत सिंह, शुभम रंजाने, शेडली वंशाल केविक, नोस्टस किंजी, ये सौरभ नटवालकर, अली खान। फिर ये अगर आप देखो नेदरलैंड का तो माइकल डिवाइट है, मैस्टोट है, कॉलिन अकरमान, स्कॉट एडवर्ड, बेस दिलीप, जैक्सी लियोन कैशी, लोवन वेनबी, और काइल क्लीन, आरियंडर, पॉल वेन मिकारन। तो वो देखा जाए तो आप कह सकते हो कि क्लासन भी आ सकता है, और भी ऑप्शन है इनके पास बॉलिंग में। और अगर देखा जाए तो दोनों ही टीम थोड़ी सी बैलेंस है, और अगर देखा जाए रीज़न यूएस के पास
जो है वो चाहिएगा वॉच को आप नीचे रखो 2 डाउन में, मोनांग पटेल के साथ 3 डाउन भेजो आप, साइड दीजिए मुकम्मल लगो, 1 डाउन भेजो शयान जहांगीर को के साथ आप ओपन करो मिलिंद कुमार को। 23 रन चाहिए होते हैं, पावर प्ले मैटर करता हो, ये जो जिस तरीके की कंडीशन है चिम्बरम वहाँ पे मैटर करता है। और पावर आपका नकवलकर, इनके पास अली खान पावर प्ले में एक ऑप्शन है, और शाल के वे एक बेहतरीन बॉलिंग करा रहा है जिस तरीके से मोमेंटम, और हरमीत सिंह और केंजी की 2 ऑप्शन आ सकते हैं पावर प्ले के बाद। और लैपटॉप की थोड़ी लाइट बंद हो गई थी चार्जिंग की वजह से, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो बीच में आपको कट हो गई होगी। तो आगाज़ करते हैं, हम टॉपिक पे थे। तो नेदरलैंड के पास लिवाइट मैक्सडॉट का एक पावर प्ले का एक ऑप्शन है, और मिडिल में एकरमान है, लीड है, स्कॉट एडवर्ड है आपके पास, और देखा जाए तो वेन बीक भी है, अच्छी हिटिंग कर लेता है। और बॉलिंग में अगर देखा जाए तो मेकरन, किलेन का या क्लासन में से कोई एक आता है तो उसका एक अच्छा ऑप्शन है। वेन बीक के पार्ट टाइम में या ओवर टाइम में भी ये एक अच्छा यूज़ करता है। अकरमान इनका ऑफ स्पिन ऑप्शन है, पावर प्ले या आर्यंटन और वेंडर माउट, 2 ऑर्थोडॉक्स का दोनों साइड का एक अच्छा ऑप्शन है, वेरिएशन है। और डेथ ओवर में अगर देखा जाए तो इनके बाद मिकरन एक अच्छा ऑप्शन है, वेन बी या आपका वो भी जा सकता है डी लीड भी करा लेता है डेथ ओवर में। तो ये एक अच्छे आपको मैंने बता दिए हैं। अगर देखा जाए तो बैटिंग जो है वो यूएस के मुकाबले में नेदरलैंड की ज़्यादा बेटर है। और सबसे बड़ी बात बॉलिंग में अगर देखा जाए तो बॉलिंग जो है वो यूएस की बेटर है थोड़ी कनाडा के मुकाबले में, बल्कि बराबर ही आप कह सकते हो। बॉलिंग दोनों की बराबर है, बैटिंग देखा जाए तो नेदरलैंड की ज़्यादा बेहतर है क्योंकि डेप्थ है उनके पास। और यूएस उस तरीके से बॉल बैटिंग करने लिए एरन जोन्स का भी एक सबसे बड़ा एक आता है मिसिंग पर्सन। और सबसे बड़ी बात आपकी ये अगर देखा जाए हम फिर भी नेदरलैंड के साथ ही 70% जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो एग्रेसिव माइंडसेट के साथ जो आ रहे हैं, जिस तरीके से खेल रहे हैं, और जिस तरीके से स्कॉट एडवर्ड जो इनका मेन जो लीडर है, और जिस तरीके से लीडरशिप जो कर रहा है मोनांग पटेल के मुकाबले में वो बेटर है, काबिल तारीफ है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से बैटिंग है, बॉलिंग को भी कॉम्पिटिशन दे सकती है नेदरलैंड की, लेकिन यूएस की जो बैटिंग है वो थोड़ी सी चोक कर सकती है नेदरलैंड की बॉलिंग के अगेंस्ट। तो ये एक कंसर्न था। और जिस तरीके से मैंने बताया था कि भाई बैटिंग लाइनअप की जो रोटेशन जो मैंने बताई वो एक सबसे बड़ी ज़रूरी मैटर करता है, वरना अदरवाइज जिस तरीके से खेलता है वो आ रहे हैं ट्रेडिशनली मोनांग पटेल और घोष, जिस तरीके से पावर प्ले को दोनों मिलके बर्बाद कर देते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा पॉइंट बनता है यूएस का, जो कि इंडिया के अगेंस्ट पे हार का सबब बना और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हार का सबब बना। तो इसी वजह से हम नेदरलैंड के साथ जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक किए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।